हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आ चुका है। वो दिन कल है, थर्ड में, जिसके लिए आपने पूरे साल पढ़ाई करी है। आप पिछले 2 साल से 3 साल से कोई मेहनत करे जा रहा था, लगा हुआ था। वो दिन आ चुका है भाई और बहनों। बस आप लोग को अब यहाँ से अपने आप को काम रखना है। अपने अंदर की जो ऐसे एंजाइटी है और सारी चीज़ों को एकदम शांत करना है। बहुत पॉजिटिव रहना है, सब कुछ नहीं सोचना है। अब यहाँ से कुछ गलत नहीं सोचना है, सिर्फ अपने लिए बेस्ट सोचना है। और यहाँ से सारी चीज़ें बढ़िया ही होगी, यहाँ से सारी चीज़ें अच्छी ही होगी। गलत कभी नहीं होता है। आज आपको लग रहा होगा चीज़ें गलत है, नहीं नहीं नहीं। तो मैं आपको बोलूँगा भाई साहब, कल की एग्ज़ाम में प्लीज़ एंजाइटी सारी चीज़ें होगी, उसको थोड़ा सा बस बचा के रखना है। थोड़ी देर के लिए समझ जाओ, चीज़ें तुम्हारी बेस्ट होगी। विजयी भव, सब बेस्ट होगा। बेस्ट 3 आवर्स होंगे तुम्हारी लाइफ के। ये तुम्हारा दिन होगा, सारी चीज़ें होंगी। आई नो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने कि मुझे 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया, और सभी ने ऑलमोस्ट 99% बच्चों ने मुझे लास्ट 1 मंथ में ही ज्वाइन किया, या फिर किसी ने अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया। तो मैं सबको बोलना चाहूँगा जो भी कंडीशन में थे, आज आपको पता है कि मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ सिखाई है कि भाई फाइट मारना, लड़ना है, हमको फाइट मारना है। और मेरे को पता है तुम में से ऑलमोस्ट 70 to 75% बच्चों ने फाइट मारी है। लड़ा है तुम लोगों ने यार, बहुत तगड़ा लड़ा है। ठीक है, तुम लोगों ने पूरी दिव्यास्त्र सीरीज देखी है, 5 days की फिजिक्स सीरीज देखी है। उसके बाद में अभी भी 20 मिनट्स वाले वीडियोस आकर के तुम देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो। पढ़ते रहो चीज़ें। तुम लोगों ने भी 200 मार्क्स वाली चीज़ पे भी बच्चे बहुत सारे हैं कि हाँ हाँ हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। अभी लास्ट के टाइम पे मैं आपको बोलूँगा, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आज आपको लग रही होगी चीज़ की बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत बहुत ऐसे परेशान हो, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टाइम है, इसी टाइम को कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से यहाँ पे खड़े रहते हो, किस तरीके से यहाँ पे तुम रिएक्ट करते हो, दिस ऑल विल डिसाइड तुम्हारे कल के 3 घंटे। अभी से लेकर के कल तक नहीं पढ़ना है, बुक बंद कर दो, रख दो साइड में, ठीक है, काम रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको लगता है कि नहीं नहीं भैया, मैं अगर बुक बंद कर दूंगा तो मैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता हूँ, परेशान होता हूँ। तो फिर जाकर के जो भी मैंने 200 मार्क्स वाली गोल्ड माइन ली थी वो जाकर के पढ़ो, शॉर्ट नोट्स पढ़ो, रिवाइज करते रहो, चीज़ें देखते रहो। पढ़ो मत, फिर भी देखते रहो। या फिर शांत मन से अगर चीज़ें सोच पा रहे हो तो वही कर लो। बट मैं तुमको एक चीज़ बोलूँगा, तुमने यहाँ से कुछ चीज़ें सीख करके जाइए गई है। वो चीज़ है तुम्हारी हार्डवर्क। तुमने बहुत हार्डवर्क करना सीखा है। सिलेक्शन होना नहीं होना वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो उस बारे में सोच करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को सेल्फ डाउट में नहीं लाना है, ठीक है। शायद तुम लोगों को पहले चीज़ें पता नहीं थी, अब बहुत सारी चीज़ें तुमको पता चल चुकी है। पहले तुम्हें नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। इवन मुझे भी नहीं पता थी। मैं सीरियसली तुम लोगों को बोलूँगा कि मैंने बहुत कम बच्चों को ये चीज़ पता है। मैंने जब जॉब छोड़ी जनवरी में, मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब इतना टफ होता है। शुरुआत में 3 महीने तो मुझे चीज़ें समझने में लगी, बट जैसे ही मुझे चीज़ें समझ में आई तब तक थोड़ी सी लेट हो गई थी। फिर मैंने अपनी दिव्यास सीरीज शुरू की, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई पूरी अच्छे से, और उसके बाद में एक वहाँ से मुझे ग्रोथ दिखी है। तो तुम लोगों को भी पता है कि ठीक है, जो चाहिए था, जितना सोचा था अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो नहीं हो पाया है। वहाँ तक तो नहीं पहुँचे हो, बट कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचे हो। और उस चीज़ को चेरिश करना, उस चीज़ को लेकर के चलना कि नहीं नहीं यार, उस दिन जहाँ था ना, भैया से मिलने से पहले, भैया की वीडियो देखने से पहले जहाँ पे भी था, आज वहाँ से बेस्ट जगह पे हूँ, आज उससे अच्छी जगह पे हूँ। ठीक है, इतना भी ठीक है आज की डेट पे। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद में कल बहुत सारे जवाब देने होंगे तुम लोगों को, मम्मी को, पापा को। तुमको अभी चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार शांत रह के चीज़ें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि हमसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट करके बस शांत रहो। 2 से 3 दिन में, अगले 2-3 दिन में सेम टाइम नहीं रहेगा। जैसे ही यहाँ से तुम्हारे पास में चीज़ें काम होगी, तुमको एक डिसीजन दिखेगा, तुमको एक चीज़ें दिखेगी। आज की डेट पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, बट 1 दिन 2 दिन बाद तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आएगी। शायद हो सकती है वो आवाज़ ये हो कि हाँ भैया, मैं यहाँ से एक और बार एक ड्रॉप लेना चाहती हूँ। या कुछ का तो हो चुका होगा, अरे भैया मेरे को बहुत अच्छे होगा, मैं यहाँ से कॉलेज ले रही हूँ, बीडीएस होगा, बीएमएस होगा, एमबीबीएस गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट होगा, जो भी होगा, जो भी होगा, होगा ना कुछ ना कुछ तो वो उसके लिए परसीव करेंगे आगे, उसके लिए भी मैं साथ में हूँ। कुछ बच्चे होंगे कि नहीं नहीं भैया, अब यहाँ से एक और बार देना है, एक चांस फिर से देना है। और कुछ का होगा कि अरे ये पूरी फील्ड ही छोड़ करके कुछ नया करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई, देखो सिंपल सी चीज़ है, दिस इज़ योर लाइफ। कोई किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, तुमको अभी पता है, तुम 17-18 साल, 19 साल, 20 साल के हो। तुमको बहुत लोगों को लगता है कि दोस्तों को जवाब देना है इसको।
एट द एंड किसी को जवाब नहीं देना होता है। चीज़ें जब लाइफ में बेटर होती है वो खुद ही जवाब दे देती है। अभी तुमको बहुत सेल्फ डाउट होगा, प्लीज़ सेल्फ डाउट मत करना। तुम फेलियर कभी नहीं थे, तुम आज भी फेलियर नहीं हो, कल की एग्ज़ाम के बाद भी तुम फेलियर नहीं होगे। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है, गिव अप जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। ठीक है, नहीं हो रहा था, छोड़ दिया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं बनी चीज़ रख दी, नहीं हो रहा ना, ठीक है, नहीं हुआ खाना खा के, नहीं खाया भाई, रख दिया, दूसरी चीज़ खा ली, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो प्लीज़ परेशान नहीं होना है। अभी के टाइम पे एंजाइटी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, काम रहने की कोशिश करनी है, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा खाओ, पेरेंट्स के पास बैठो, दोस्तों से अगर बात कर सकते हो बात करो, कुछ देखने का मैंने कुछ देख लो, किसी को आईपीएल का मैच देखना होगा जा करके मैच देख के मूड फ्रेश कर लो, कुछ भी चीज़। ठीक है, या फिर पढ़ाई करना है पढ़ते रहो। कल एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, एडमिट कार्ड रख लेना अपना। ठीक है, एडमिट कार्ड की दोनों पेजेस रख लेना अपने, फोटो स्टिक कर लेना, थंब अच्छे से लगा लेना। ठीक है, उसके बाद में क्या चीज़ है वहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर वहीं जाके करनी है, तो सिग्नेचर पहले से करके मत जाना। अपनी एक फ़ोटोग्राफ रख लेना, आधार कार्ड अपना रख लेना साथ में। ठीक है, इतनी चीज़ें अपने साथ में कैरी करना। बहुत ज़्यादा पानी पीना, हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करना आज से ही। थोड़ा आज रात में लाइट खाना ताकि दिक्कत ना हो, डिहाइड्रेशन जैसे या फिर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिपेशन जैसी कुछ भी चीज़ ना हो। ठीक है, लाइट खाना, कल सुबह भी चीज़ें लाइट ही खाने की कोशिश करना। इसके बाद में और कुछ नहीं, बस यही थोड़ी सी चीज़ों का जो ध्यान रखना, चीज़ें अच्छी होगी। ठीक है, बहुत प्रेशर आएगा, एकदम से लगेगा, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, किसी को नहीं पता है। पेपर टफ आएगा तो हर एक बच्चे के लिए, 26 लैक्स के लिए, सभी के लिए टफ होगा, इजी होगा, सबके लिए इजी होगा। तुमसे जो सवाल नहीं बनता है वो 99% बच्चों से बनेगा भी नहीं। ठीक है, ये भी सोच के चलना कि तुमसे जो सवाल नहीं बन रहा है वो 99 से भी नहीं बन रहा है, सिलेक्शन रेट 1% है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ समझो। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने देना, नहीं बना जाने दो, छोड़ो, क्वेश्चन नहीं बना छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। ठीक है, ओएमआर को बहुत ध्यान से भरना, ओएमआर में एक एक फिलिंग ऐसे अच्छे से करना, कहीं एक साथ 180 फिल करते टाइम पे वाला मीम मत कर देना कि 180 वाला जैसे क्वेश्चन भरने आया तो समझ में आया कि एक गोला तो बचा रहेगा। तो ये वाली गलती नहीं करनी है। पहली बार में कोशिश करना कि सारे जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उतने क्वेश्चंस करो, जो नहीं बन रहा था उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। पहली बार में जितने हो जाए बायोलॉजी, और शुरुआत बायोलॉजी से करना, पहली बार में जितने बायोलॉजी के सवाल हो जाए उन सवालों को जाकर के फिल कर लेना, ओएमआर फिल कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा, गलती नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इन्विजिलेटर ज़्यादा परेशान करेंगे, इग्नोर करना। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में आना सेकंड पे, केमिस्ट्री में चीज़ें फिल करना। ठीक है, सॉल्व करना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से बन जाएगी। फिजिकल के कुछ लंबे कैलकुलेशंस होंगे, रख देना, बात के लिए रख देना। फिजिक्स पे जाना, फिजिक्स एक बार करके आना, 10 15 20 सवाल करके आ जाओगे। फिर बायो पे दोबारा जाना, चीज़ें फिर करते चलना। जितनी चीज़ों करोगे ओएमआर फिल कर लेना, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, सारी चीज़ें तुम्हारी चॉइस है, कुछ गलत नहीं होगा, बस गलती खुद से नहीं करनी है। रोल नंबर से लेकर के सारी चीज़ें शांति से भरनी है, गलत नहीं करना है वहाँ पे कुछ भी चीज़। ठीक है, गलत हो भी जाए तो इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर देना, या तो इन्विजिलेटर के बताते तक चीज़ें रुक जाना। ठीक है, कुछ भी खुद से नहीं करना है, सिग्नेचर भी वो खुद करवाएंगे, फोटोग्राफ लेके कैमरा लेके आएंगे फ़ोटो खींचने, काम रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान मत हो, कुछ भी अभी भी डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, तुम्हारे ये बेस्ट 3 आवर्स होंगे। मैंने कल भी रील डाल के एक चीज़ बोली थी कि जिस दिन तुम्हारा वक्त होगा वो वक्त कोई बीट नहीं कर पाएगा, किस्मत भी साथ देगी, सब कुछ साथ होगा। ठीक है, तुमने अगर क्रिकेट देखा है, मेरा फेवरेट गेम क्रिकेट है। ठीक है, मैं उसी से चीज़ें रिलेट करके हमेशा समझा रहा होता हूँ। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर तुम्हारा उस दिन लक है तो तुम्हारे कैच भी ड्रॉप होंगे, है ना। तो ठीक है, तुम अगर कहीं पे चीज़ नहीं भी बनी होगी, तुमसे आधे पे भी बनी होगी, फिर भी तुम आंसर तक पहुँच जाओगे जैसे तैसे। ठीक है, पहुंच जाओगे चीज़ों तक। ठीक है, तुक्के उक्के मत मारना ज़्यादा, तुक्के ऐसे होंगे कि गलत ही निकल जाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक तुक्के लगाने की कोशिश करना, कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू तुक्के लगाने की कोशिश करना। ठीक है, 2 ऑप्शंस में एलिमिनेट कर रहे हो तभी करना एलिमिनेट। ठीक है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो तभी तुक्के तरफ भी जाना, अदरवाइज ऐसा नहीं कि 4 में आँख बंद करके तुक्का लगा दिया, नहीं, कभी भी नहीं करनी है ये चीज़ें। 2 ऑप्शन बहुत करीब दिख रहे हो तो वहाँ थोड़ा सा रिस्क लेने की कोशिश करना, जब 2 ऑप्शन में अगर आंसर के करीब हो तो। ठीक है, ऐसे, और कोशिश करना चीज़ों की कि भाई साहब सम वैल्यूज़ ले लो। ठीक है, वैल्यूज़ अगर 9.95 ऐसा कुछ है तो उसको 10 ले करके सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन से ईजी होंगे, फिर कम करके चीज़ें कर लेना आसपास पे जो आंसर्स होंगे। ठीक है, बस यही थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना। तुमने पढ़ाई करी है, तुमने मेहनत करी है, जिसने मेहनत नहीं भी करी थी ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आई थी, लास्ट टाइम पे जितना हो पाया, जितना कर पाया कर लिया, चल। ठीक है, मेरे लिए बोल, तुम लोग को लग रहा हो भैया आपके लिए बोलना बहुत आसान है, नहीं यार, मेरे लिए बोलना आसान नहीं है।
बट मैं तुम लोग को यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि नीट इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, बहुत बड़ी लाइफ है इसके बाहर भी। तो जो भी होगा बेस्ट होगा तुम्हारे लिए, जो भी चीज़ होगी सब बेस्ट होगी, सारी चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। बस काम रहना, कल के बाद जो भी डिसीजन होगा, जो भी चीज़ें होगी, जो भी डाउट्स फेस करोगे, मैं हूँ, बैठा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, हूँ यहीं पे, आ जाना, पूछ लेना, जो भी होगा देख लेंगे साथ में मिलके, ठीक है। मैंने यही चीज़ हमेशा से बोली कि जो भी होगा मिल करके साथ में देख लेंगे, तो मिल करके साथ में देख लेंगे कल, ठीक है। 5 बजे के बाद 5 बजे तक चिल रहो, आराम से एग्जाम देना मज़े से, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है। जो होगा बेस्ट होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एक दिन ज़रूर बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इंटेंशन सही है, तुम यहाँ से हार्ड वर्क करना सीखो। 2 चीज़ें लाइफ में, 2 से 3 चीज़ें लाइफ में सीखनी होती है, वो जो एक एग्ज़ाम सिखाती है, जो कि एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम ही सिखा सकती है, वो एक है कि कंसिस्टेंसी, वो है कि आपके पास में कि भाई डेडिकेशन कैसा है, हार्ड वर्क, और थर्ड चीज़ है आपका इंटेंशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके पास में है, सक्सेस आएगी, धीरे से आएगी, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, आएगी एक दिन, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं है। अपने व्हाइट बोर्ड लेकर के आ जाना, ठीक है। जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करी उन लोग के लिए बोला है कि भाई शांत रहोगे कर जाओगे, ठीक है। अपना व्हाइट कोट लेकर के आना। विजयी भव नीट 2026 का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में नीट 2026 को मैं अलविदा कहता हूँ। इसके आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं खड़ा हूँ आपका, ठीक है। आपके दिव्य भैया, आपके दिव्य सर, जो भी आप लोगों ने मुझे बोला है, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ थैंक यू सो मच आप लोगों को इस माइक से पढ़ने के लिए आप लोगों का, ठीक है। ये वो माइक है जिसके कारण, जिसकी कंप्लेंट शुरू से आती रही है मुझे कि भैया प्लीज़ माइक लगा लो, ब्रोस कंटेंट, और उसके बाद में क्या क्या चीज़ें ना जाने लगी, बट माइक, ठीक है, माइक लगा हुआ था, बट ठीक है, जैसा भी था इसने बहुत मदद करी, तो थैंक यू सो मच इसको भी। बहुत इसमें हमने चीज़ें करी है, थैंक यू सो मच तुमको भी, तुमने पढ़ा है अच्छे से, तुमने चीज़ें करी है। इतने लो क्वालिटी वीडियो होने के बाद भी तुम लोगों ने कंटेंट को प्यार दिया, क्योंकि तुम्हें पता था कि कंटेंट बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें तुमको दिव्यास्त्र से कल देखने को मिलेगी, फिजिक्स वाली सीरीज से देखने को मिलेगी, मोस्ट रिपीटेड PYQ से देखने को मिलेगी। जितना भी मटेरियल अभी तक दिया है, अच्छा मटेरियल दिया है, ट्रस्ट करना, अगर मुझसे कुछ भी चीज़ करिए तो हो जाएगी चीज़ें वहाँ से, ठीक है। बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से चीज़ें करना, थैंक यू सो मच।